शार्क्स, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में हर साल 80 लाख दरख्त कट होते हैं सिर्फ वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए? कैसे? अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं फाउंडर हूँ रीलाइफ। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुबशिर असलम है और मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। पाकिस्तान में हर साल 251 मिलियन वुडन पेंसिल की प्रोडक्शन होती है, जिसको बनाने के लिए 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट जाता है हमारे एनवायरनमेंट पे। तो फिर मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाए, वुडन पेंसिल का अल्टरनेटिव फिर हमने रीलाइफ के थ्रू निकाला। हमने क्या किया, सिंपल हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% वेस्ट पेपर है, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर हो गया, डिफरेंट टाइप्स के पेपर है। हमने उस पेपर को उठाया, उसको रिसाइकिल किया और उससे पेंसिल बना दी। और इसमें इनोवेशन शार्क्स क्या थी, हमने क्या किया, पेंसिल के टॉप में सीड्स ऐड कर दिए, बीज। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को प्लांट कर सकते हैं, जिससे पौधा उगेगा और ये सीड्स कस्टमाइज हैं। सो शार्क्स, आज मैं आपके सामने 15 मिलियन की फंडिंग लेने आया हूँ, जिसके बदले में 10% हम इक्विटी देंगे अपनी कंपनी की। और एक हमारी शार्क्स छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने हैंडमेड अभी हमारी टोटली प्रोडक्ट्स हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमने किस तरीके से बनाई है। बेसिकली शार्क्स वी हैव 4 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आती है इको फ्रेंडली पेंसिल। मैं इस पिच में आपका पेन यूज़ करूँगा फिर। श्योर सर, ये थैंक यू। सबसे पहले तो वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू सर। आपने ये कंपनी का कोई ऑफिस बनाया हुआ है, कहाँ पे है वो? सर पहले हम इंक्यूबेटेड थे, इनोवेशन हब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर है। तो देन अभी हम रीजनल प्लान 9 में इंक्यूबेट हैं और हम 4 टीम मेंबर्स हैं। तो मुझे बताएं ना, जो इसके इनपुट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि लोकल कितने परसेंटेज है और बाहर से कितना परसेंटेज आ रहा है? हम टोटली अगर आप देखेंगे भी तो किसी के ऊपर उर्दू में अगर होगा तो लिखा भी होगा कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर, तो ये टोटली न्यूज़पेपर तो है। अगर पूरा प्रोडक्ट लें तो उसमें से कितने लोकली सोर्स्ड इसमें से इनपुट्स हैं और कितनी बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं? आपको परसेंटेज वाइज पता है जो आपकी कीमत आ रही है पूरे बनाने लेड में? के अलावा बाकी सब कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल है, जस्ट लेड है जिसका थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है और इसलिए हम इधर आपके सामने खड़े हुए हैं, ये हमें हेल्प चाहिए। कॉस्ट क्या है इसकी, जो ये जो हाथ पे मेरे पकड़ा? इसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है, हम सेल इसको 50 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो बाजार से पेंशन आपकी नॉर्मल कॉस्ट पेंसिल जो लेते हैं हम दुकान से, वो कितना क्या आती है? वो 25 से स्टार्ट होती है और 40 तक जाती है डॉलर की सबसे। और वो कितने की प्रोड्यूस हो रही है इस वक्त? वो मशीनरी से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके पैसे लग रहे हैं 10 रुपये 8 रुपये, और हम जब मशीनरी पे जाएंगे तो हमारे भी इतनी ही कॉस्ट आएगी, 8 रुपये 9 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। आप मुझे ये बताओ कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इतनी पेंसिल्स बेच रहे हैं, उनको एक वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज भी होगा और इसके साथ आप अपनी एनवायरनमेंट को भी हेल्प करने की बड़ी चीज़ कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे? अगर आप कह रहे हो कि कीमत भी आपकी उन तक पहुँच जाएगी या उनसे भी नीचे हो जाएगी, वो क्यों नहीं कर रहे? हर महीने 1 महीना गुजरा, आपने इतना काम किया कि कंपनी 10 मिलियन बढ़ गई, फिर 1 महीना और गुजरा, फिर 10 मिलियन और बढ़ गया, फिर 1 महीना, तो 10 मिलियन हर महीने आपने इतना उसमें काम करा, आपने इतना एफर्ट डाला है, मिलियन हर महीने आप ऐड करते हो उसके अंदर। जी सर बिल्कुल। अभी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जो मैंने इसमें एफर्ट्स पुट की, मिडिल क्लास फैमिली है, तो इस तरीके से मुझे बैक एंड पे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मैं साथ में इन ड्राइव भी करता था, ठीक है, जिसमें मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूँ। पहली बात ये कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है एंड आई लाइक द फैक्ट कि आप इनोवेटिव हैं। मेरे ख्याल से आपकी अभी जो थोड़ी सी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है उस पर ठीक ठाक रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली उसके बेसिस पे तो आई एम गोइंग टू स्टेप आउट ऑफ दिस डील, बट आई डू विश यू गुड लक बिकॉज आई थिंक आपकी थॉट प्रोसेस सही जगह पे। या ऑब्वियसली मुझे भी शुक्रिया देना आपका आने का। ऑनेस्टली यही आइडियाज है जो हम वी लिव फॉर दिस रियली। इक्विटी की बात नहीं है, बस थोड़ा सा कम पैसा आपकी मॉडल को प्रूव करना कि हम एक बड़ा सा ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली, मैं आपको पता ही नहीं है, मैंने लोगो देखकर मैंने बताई सबको, मुझे बहुत पसंद है ये कंपनी, आई लाइक इट। ये बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप, हाँ, थोड़ा और सोचना करके ना, स्टेप बाय स्टेप। मैं डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड था क्योंकि बहुत एक इको फ्रेंडली और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। बट आप लोग को बिजनेस सेंस थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा कि जब आप किसी प्रोफेशनल लोगों के पास आते हो फंड रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, कि आप चाहते हो कि वो आपके साथ जुड़ें और आगे बढ़ें, तो यू गॉट टू बी फेयर। अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो वी नॉट क्रेजी कि हम लोग ऐसे बिजनेस के अंदर जाएं और उसकी वैल्यूएशन इतनी हाई कर दें। सो फॉर दैट रीज़न आई एम डेफिनेटली आउट। नो इश्यू सर। लुक, आई थिंक मुझे आप बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर लगे हैं मुदस्सिर। आपने जो जवाब दिए हैं, जो आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है कि आप फोकस कर रहे हैं कुछ स्कूल्स पे, वो भी ठीक लग रही है। आई थिंक अगर आज आप आते और आप कोई कम आस्क लेते, लेट्स से 25, 30, 40 लाख की टोटल आस्क मांगते और बताते कि ये मेरा जर्नी है कि जिसमें हम पहले एक मैनुअल, एक बेसिक मशीन्स के साथ काम करेंगे, फिर ईयर 2 में मशीन मंगाएंगे, पहले डायरेक्ट कुछ स्कूल्स के साथ काम करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, तो
तो वो एक जर्नी समझ में आता। आई थिंक थोड़ा सा आपको इस रास्ते पे और चलना है, थोड़े धक्के और खाने हैं, थोड़ा नो सुनना है, थोड़ा जुगाड़ लगाना है, फिर हमारे जैसे लोग जंप करके आपके साथ होंगे। बट तब तक के लिए आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा अपना जो जाती ख्याल है कि ये चीज़ कभी टेक ऑफ नहीं करेगी। ये एक नॉवेल्टी के तौर पे कुछ लोग खरीदते हैं। जो 2000 आपकी बिकी है ना, वो इसी वजह से बिकी है कि वो अपना दिखाना चाहते हैं कि वो देखो हमने ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई चीज़ की है। इसको प्रॉपर तरीके से स्केल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए और उसके मेथोडिकल स्टेप्स के मुताबिक आपको आगे लेके चलना है। तो इस वजह से आज मैं इससे बाहर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू शार्क टैंक। Thank you guys and all the best. Thank you.